तो भाई लोग, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत मजेदार है। तो अब आगे का ये वाला वीडियो देखिए आप। कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। सॉरी, उससे पहले सवाल से पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा परिचय दे दूं। आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम किरण कुमार साहू है। मैं माँ बमलेश्वरी की नगरी डूंगरगढ़ से हूँ। मैं वहाँ का निवासी हूँ और ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि आप मुझे किसी और रिलीजन से, किसी और धर्म से ना समझे। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आज तक कोई वीडियो किसी प्रकार का कोई वीडियो सामने आके अपना फेस रिवील करके कभी नहीं बनाया। और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ। तो अब मेरे सवाल पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने वीडियो में देखा कि किसी महिला को, किसी लड़की को देवी माँ आ चुकी है, वो झूम रही है, नाच रही है, झूम रही है मस्ती में या भक्ति में कह ले उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से या उन जैसे जितने भी लोग हैं या उनको जो सपोर्ट करते हैं जितने भी लोग, ये आप लोगों को क्या मिलता है? माता रानी का ऐसा, भगवान का ऐसा, मतलब एक कहे जाए तो भद्दा किस्म का मजाक, एक फुहरता फैला के आपको भक्ति में झूमना है, भक्ति में नाचना है। वो नाचो, गाओ, झूमो, उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं। लेकिन ये है कि गलत उसमें ये कहना कि मुझ में देवी माँ आ गई है, मुझ में भगवान आ गई है। भाई मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी रोज मंदिर जाता हूँ, साल के 365 दिन मंदिर जाता हूँ। लेकिन मुझ पे देवी माँ की कभी ऐसी कृपा नहीं हुई कि मुझ पे देवी माँ आ जाए, मुझ पे कृपा करे, है ना। क्योंकि एक बार शरीर में आ गई मतलब तो अपना जीवन सार्थक हो गया। देखो तो भाई स्वर्ग मिल गया ना। वो एक बार देवी माँ ने हम पे कृपा कर दी, स्पर्श भी कर दिया, हाथ से छू दिया, तो हम उसको स्वर्ग मानते हैं। और ये लोग कहते हैं कि इनके शरीर पे देवी माँ आ चुकी है। क्या हमारी माता, हमारे भगवान नर्तक है जो ऐसे किसी के शरीर पे आके डांस करे, नाचे, बाजा वाले को बोले कि बजा वरना मैं तेरे को हानि पहुंचाए उसको? मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो माताएं होती हैं या जो प्रभु जी होते हैं जिनके ऊपर भगवान की बोलते हैं छाया आती है या वो झूमने लगते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कैसे समझाएंगे? हाँ, कुछ लोगों को माता जी आती है ना, झूम बराबर झूम 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 के। जी जी जी। ऐसे ऐसे। जी जी एक बार हम भागवत जी में जा रहे थे, रथ पे बैठे थे। जी एक मैया हमारे रथ के बगल में कलश लेके ऐसे चल रही। जी हमने पूछा क्या हो गया? बोले माता जी आ गई। जी। हमने कहा तुम्हारी पायल कहाँ गई एक पाँव की? तुरंत उसने पलट के देखा। हमने कहा देखो नौटंकी कर रही है। तो आपने ये चीजें भी कभी आजमाई होगी कि आप गलती से मंदिर में चप्पल जूते पहन के चले जाए तो आपको माता रानी कोई क्षति नहीं पहुंचाती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन ये लोग, ये देवी आई है ऐसा मानते हैं उन लोग, देवी आई है तो उन लोग आपको क्षति पहुंचाते हैं, पे हमला करते हैं, बाजा वालों को मारते हैं, बाजा बंद कर दिया, नहीं बजा रहा है, डीजे वाले को मारते हैं। ये मेरे हिसाब से मुझे बहुत बुरा लगता है और ये बहुत ज्यादा गलत है। तो दोस्तों, जब माता रानी की मंदिर बाय मिस्टेक हम चप्पल जूते पहन के चले जाते, बाय मिस्टेक, कोई जानबूझकर तो कभी गया नहीं होगा, मेरे ख्याल से कभी कोई नहीं गया होगा। बाय मिस्टेक अगर हम चले जाए माता रानी के मंदिर या भगवान के मंदिर, तो भगवान ये नहीं बोलते कि मुझे चप्पल पहन के क्यों आए हो करके हमको दंडित कभी नहीं करते, ना ही हमें हानि पहुंचाते, क्षति पहुंचाते। लेकिन ये लोग है कि झुकते समय, नाचते समय कोई चप्पल पहना हुआ आदमी है उसके ऊपर नारियल फेंक के हमला करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे मोहल्ले में
माँ शारदा जी का विसर्जन था, उस पे किसी को नारियल फेंक के मार रहे हैं या हाथ पे चाकू तलवार लेके हमला करते हैं, तो ये कौन होते हैं आपको मारने वाले, आपको क्षति पहुंचाने वाले, आपको नुकसान पहुंचाने वाले? बाबा जी, हम देखते हैं कि नवरात्रि के दौरान कई लोगों पर ऐसे कि माता जी आई हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। क्या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं क्या इस तरह का? कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यूं सिर हिलाना और ये सब। जी जी जी। अब इस विषय में तो देखो, मुझे तो कभी आई नहीं, तो मैं कैसे बताऊं। अब जिसको आई हैं वही बताए। पर ये सब ठीक नहीं है, एक मर्यादाएं नहीं भूलनी चाहिए जी। माता भगवती सामने बैठी हैं और आपके भीतर आएंगी, तो ऑलरेडी तो माँ की शक्ति सबके भीतर है ही है, जिसकी शक्ति से हम और आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो वो पता नहीं कैसी जो जिनको आती हैं, ये सवाल उन्हीं से पूछा जाए, वही सब बढ़िया उत्तर दे पाएंगे। मेरे हिसाब किताब में तो ये ठीक नहीं है, अमर्यादित हो जाता है कई बार। तो आपने जितने भी गुरुदेव हैं, जितने भी कथावाचक हैं, उन सबसे ये सुना होगा कि माताएं या भगवान किसी के शरीर पे नहीं आती हैं। क्या ऐसा किसी ग्रंथ में, किसी वेद में, पुराण में ये सब का जिक्र नहीं है कि माता या भगवान किसी के ऊपर आती है? तो ये मेरे हिसाब से, और जहाँ तक और भी कई लोग होंगे जो मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि माताएं उनके शरीर पे नहीं आती। तो यह होता है कि इससे मुझे तकलीफ नहीं है कि वो भक्ति में झूम रही हैं, भक्ति में नाच रही है, भक्ति में शुद्ध बुद्ध होके अपने आप को भगवान को समर्पण करके उनकी भक्ति में झूम रहे हैं। मुझे इस चीज से तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज से तकलीफें हैं कि मेरे शरीर में माता जी आ गई हैं, ऐसा बोल के इन लोग किसी को चप्पल पहना है, चप्पल उतार करके मार दिए, किसी अस्त्र शस्त्र से, या नारियल फेंक के मार दिए, या ये लोग किसी के ऊपर कोई सवाल तो कर ही नहीं सकता। पहली बात तो अगर किसी ने सवाल कर दिया या सामने भी चले गए, खड़े हो गए, तो किसी के ऊपर भी झपट्टा मार देती हैं। इन चीज़ों से मुझे तकलीफ है। या बाजे वाले को ही मार देती हैं, उन पे हमला कर देती है कि बाजा बंद किया, या डीजे वाले को कि डीजे बंद किया, उनको मारती हैं, या आसपास खड़े लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि भाई इस चीज़ से मैं भी भुगत चुका हूँ कि कई लोग को मैंने भी देखा है, जैसे वीडियो बना रहे फ़ोन में। भाई फ़ोन में वीडियो बनाने से क्या हो जाता है, मंदिरों में भी कैमरा लगा रहता है, लाइव आरती दिखाई जाती है, इससे तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती। लाइव आरती चल रही है 24 घंटा, CCTV भगवान को रिकॉर्ड कर, इससे भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन किसी ने यात्रा का वीडियो बना दिया या झुकते उनका वीडियो बना दिया, तो ये सोचती है कि हम लोग झुकते हुए कैसे लगेंगे, वायरल हो जाएंगे, या अपने आप को मतलब बुरा दिखेंगे, हम लोग ये सोच के बंद करवाते हैं। पता नहीं, मेरे एक भाई का फोन तोड़ दिया नारियल मार, ये भाई उसका नुकसान कौन देगा? सीधी सी बात ये है, उसकी भरपाई कौन करेगा? किसी का फोन टूट गया, किसी का फोन झपट के फेंक दिया नाले में कि वीडियो बना रहा है यात्रा का, झूक रहे हैं उसका। ये तो माता रानी भगवान ऐसा तो किसी का नुकसान तो करेंगे ही नहीं। तो ये कौन होते हैं आपका फोन तोड़ने वाले, आपको झपट्टा मारने वाले, आपको थप्पड़ मारने वाले, आपको अस्त्र शस्त्र से जख्मी करने वाले, आपको नारियल फेंक के मारने वाले? ये कौन होते हैं? तो अतः मैं आपसे ये विनती करूंगा, आप सभी लोगों से जो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये सवाल नहीं उठा सकते धर्म के ऊपर, तो मैं उनसे ये विनती करना चाहूँगा, ये चीज़ें बोलनी चाहूँगा कि अभी जो त्योहारें आने वाली छत्तीसगढ़ की, खास करके मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, तो उस हिसाब से गौरा गौरी है, देवी विसर्जन है, सरस्वती जी का विसर्जन होता है, माँ दुर्गा जी का विसर्जन होता है। तो उसमें ये आप पे अगर हमला करे यदि, तो आप सेल्फ डिफेंस में उनको एक्शन लीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप मेरे हिसाब से तो मैं ये बोलूँगा कि आप उनको 2 थप्पड़ मारिए। अगर आप पे हमला करते हैं तो आप उनको थप्पड़ मारिए और उनके खिलाफ जाके अपने नज़दीकी थाने में रिपोर्ट कराइए कि इसने मुझ पे जानलेवा हमला किया है। क्योंकि भाई उनके हाथ में शस्त्र रहता है, तो वो हाफ मर्डर केस में ही मेरे ख्याल से आना चाहिए। आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कराइए, कानूनी कार्रवाई कराइए, ताकि ऐसी फुहड़ता और ऐसा दोबारा उन लोग करने की हिम्मत ना करे, दोबारा ये सब करने की सोच ना रखे।
तो इसके खिलाफ भी मेरे हिसाब से आवाज़ें उठानी चाहिए। कई लोग मेरा विरोध करेंगे इस चीज़ में, तो मेरे साथ साथ कौन खड़ा है ये मैं देखना चाहता हूँ। आगे आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस जो मैंने तथ्य रखा है आपके सामने, जो वीडियो बनाया उसके सामने। आप अपनी राय बताइएगा मुझे कि आप क्या सोचते हैं। बाबा जी, हम देखते हैं कि नवरात्रि के दौरान कई लोगों पर ऐसे कि माता जी आई हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। क्या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं? क्या इस तरह का? कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यूं से हिलाना और ये सब। जी जी जी। अब इस विषय में तो देखो, मुझे तो कभी आई नहीं, तो मैं कैसे बताऊं। अब जिसको आई हैं वही बताए। पर ये सब ठीक नहीं है। एक मर्यादाएं नहीं भूलनी चाहिए। जी। माता भगवती सामने बैठी हैं और आपके भीतर आएंगी तो ऑलरेडी तो माँ की शक्ति सबके भीतर है ही है, जिसकी शक्ति से हम और आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो वो पता नहीं कैसी जो जिनको आती हैं, ये सवाल उन्हीं से पूछा जाए, वही सब बढ़िया उत्तर दे पाएंगे। मेरे हिसाब किताब में तो ये ठीक नहीं है, अमर्यादित हो जाता है कई बार।